परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व का ज्ञान। जब आत्मा ध्यान से इसका चिंतन करता है, पहले तो याद करना मुश्किल लगता है। शब्द पाठ के बाद उसका अर्थ सीखना, फिर उसके बाद चिंतन करना, उसके बाद आत्मा को मोक्ष का रास्ता मिलता है। मोक्ष उसकी अभिलाषा कौन करता है? या तो किसी को अंदर कोई ज्ञान पैदा हो जाए, संसार की नश्वरता का, संबंधों के झूठेपन का, तब संसार से विराग होता है। जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आती, स्वयं तो मोक्ष को क्या जाना, कोई दूसरा जाने लगेगा भी ना तो उसको रोकेगा। अरे क्या पड़ा है वहाँ पर, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। एक बार की बात है, अब तो बच्चा बड़ा हो गया होगा, पहले 5-7 साल का होगा। मैंने कहा बेटा आपको क्या चाहिए? तो कोई जो कुछ सुना होता है, कहते मुझे मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? आपको भी चाहिए ना। मैंने कहा देख बेटा, वहाँ तेरे को बर्गर नहीं मिलेंगे, वहाँ पर चॉकलेट भी नहीं मिलेगा, वहाँ पर मोबाइल भी नहीं मिलेगा, वहाँ पर टीवी भी नहीं होगा, वहाँ पर तेरे मम्मी पापा भी नहीं होंगे। फिर वो सोचते मैं क्या करूँगा, फिर क्या करूँगा मैं, यही ठीक हूँ। मतलब मोक्ष की धारणा तो बनी, लेकिन वो देखा देखी सुना सुनी, अंदर ज्ञान की रोशनी पैदा नहीं। तो कई कह देते हैं क्या उनका मन, उनकी आत्मा बोर नहीं होती? नहीं होती। क्यों नहीं होती? कहते हम तो बोर हो जाते हैं। क्योंकि उनके अंदर बोर होने के कारण नहीं,
उनके अंदर कोई इच्छाएं, चाहनाएं, आवश्यकताएं कुछ भी नहीं। आनंद के सागर में, अनंत समाधि में वे आत्माएं सदा रहती। उस सुख को पाने के लिए उनको कोई आरंभ समारंभ, 18 पापों में से कोई पाप नहीं करना पड़ता। जब ये नहीं है फिर आगे जन्म नहीं, मरण नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, ना संयोग ना वियोग, अनंत आनंद है। लेकिन उसको पाना है तो फिर मोह तो छोड़ना होगा ना। यदि जहाँ का मोह है तो वहाँ पहुँच नहीं सकते। प्राय करके कहते हैं ना, जहाँ धन गड़ा होता है, सोना होता है, वहाँ सांपों का पहरा ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि गाड़ने वाले सांप बन जाते हैं। वो आसक्ति, वह तृष्णा उनको आगे बढ़ने नहीं देती। वहीं पर उनके वो धन काम नहीं आता, लेकिन आसक्ति उनको वो स्थान छोड़ने नहीं देती। स्वयं भी दुखी है, दूसरे भी क्या है, उनसे दुखी है। तो जब तक संसार के नातों की, रिश्तों की निसारता सामने नहीं आएगी, तब तक छोड़ने का मन तैयार नहीं होगा। जिस समय ये पता चल जाए मेरा जीवन तो बहुत है, तो दुनिया के धंधों में उलझा रहेगा। और जब ये एहसास हो जाए जीवन के केवल 7 दिन रह गए। कितने दिन? 7 दिन रह गए। उस समय क्या दशा होगी वाला? कमाना तो दूर, खाने का भी ध्यान नहीं होगा। ऐसा क्यों? अब क्या होगा? सबको छोड़ के जाना होगा। कहाँ जाना है कोई एड्रेस? कहाँ पर जाओगे? कोई पता नहीं, लेकिन जाना तो होगा। लेकिन पता नहीं वहाँ अपना कौन होगा? अपना कौन होगा? कोई भी नहीं। कब अपरिचित लोग दूसरे को अपना मानते हैं, कब परिचित लोग भी पहचानते नहीं हैं। वो समय जब अपरिचित भी कहते हैं तुम हमारे हो, हम आपके, और वह समय परिचित कहता मैं आपका हूं, कहते नहीं तुम हमारे कुछ नहीं लगते, चले जाओ जहां से, दोबारा मुंह ना दिखाना, नहीं तेरे को छोड़ देंगे नहीं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है पुण्य का बल और पुण्य के बल की हीनता। जब पुण्य बल प्रबल होता है तो सबका अथाह प्यार मिलता है, अपनत्व मिलता है। जब पुण्य बल नहीं होता
परायों का तो क्या कहना, अपने लोग भी उसकी ओर देखते नहीं हैं। ये चीज़ें तो आपको स्वर्गों में नहीं जाना पड़ेगा देखने के लिए, नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर दिख जाएगा, लुधियाने में बथेरा दिख जाएगा। एक को सब चाहते हैं और एक को कोई नहीं चाहता। ये सारा किसका है खेल? पुण्य और पाप का। जब पुण्य होता है व्यक्ति की सोच बदल जाती है, जब पाप होता है व्यक्ति की सोच अलग हो जाती। कहते इस दलदल से निकलना कोई आसान नहीं है। कहते कैसे निकला जाए? कहते किसी अच्छी आत्मा को, किसी पवित्र आत्मा को अपना साथी बना लो। उसको क्या जरूरत पड़ी है साथी बनने की? उसको तो जरूरत नहीं है। कहते हैं उसको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। आप बनो उनकी उपासना करो, उनके चरणों में बैठो, उनकी बातें सुनो। जो बातें अपनी मेल नहीं खाती उनको छोड़ने का प्रयास करो। सेवा, उसको अपने जीवन का अंग बनाओ। एक व्यक्ति भी अच्छा हमारा बन गया तो व्यक्ति का रास्ता खुल जाता है, वो उसको गिरने नहीं देगा, उसको रोक लेगा। लेकिन बनने के लिए कहते हैं अच्छे व्यक्ति की डांट भी अमृत है और बुरे व्यक्ति की प्रशंसा भी जहर से कम नहीं होगी। मेरी थोड़ी दीक्षा हुई थी, सुबह का टाइम था, तो एक और गुरुजी थे, एक मेरे बड़े गुरु भाई थे। तो महाराज बीमार थे, दृष्टि सबकी अपनी अपनी। गुरुजी कहने लगे उठो और पढ़ो। और दूसरे भाई कहते महाराज थका हुआ ना, सेवा करता ना, सोने दो। किसके शब्द अच्छे लगते हैं? सोचो वाला आप हो तो कैसा लगेगा? बचपन में बचपन ही होता है। जो तो जे कह रहे हैं पढ़ो, पाठ करो, जाप करो, अपने जीवन को सफल बनाओ, वो बात नहीं अच्छी लगती क्योंकि नींद का जोर है। और जो कहते सोने दो, वो शब्द कैसे लगते हैं? वो शब्द अच्छे लगते हैं, लेकिन परिणाम किसका अच्छा होगा? इसलिए कहा अच्छा व्यक्ति डांटता भी है तो वो अमृत से कम नहीं है। जे संसार का अमृत हमारे देह को स्वस्थ कर सकता है, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं। लेकिन गुरुओं की शिक्षा, भगवान का उपदेश जब हमारे जीवन में आएगा तो हमारी आत्मा कर्मों के रोगों से उस पर रास्ते पर चलेंगे, उसका सेवन करेंगे तो सदा सदा के लिए कर्मों के रोगों से छुटकारा हो जाए। तो भगवान का उपदेश, खाने पीने की बात करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, और तप त्याग की बात करें तो कहते इनको कोई और काम ही नहीं है, भूखे रहो भूखे रखो। कहते क्या भूखे मरने से रब मिल जाएगा? एक संत ने तपस्या की थी तो दो भाई आपस में बातें करने लग पड़े। कहते भूखे रहने से रब मिले ना तो मैं सारी उम्र के लिए छोड़ दूं। जैसी जिसकी समझ की बात उसके अनुसार
वो अपनी बात करता है। भूखा रहना जो एक सहयोगी है, प्राय करके व्यक्ति भूख के कारण ही धर्म को छोड़ता है। आपने सुना होगा कितने हिंदू मुसलमान बनाए, क्यों, कैसे बने? उनके रोटी पानी का जुगाड़ बंद कर दिया। जब चारों ओर से बंद हो गया, भाई धर्म परिवर्तन कर लो, तुम्हें क्या होगा? जिनको जीवन से मोह था उन्होंने कर लिया, जिनको मौत जीवन से मोह नहीं था, धर्म से था, कहते इस शरीर का क्या है? धर्म है तो सब कुछ है, धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दे रहे चाहे ना रहे, धर्म रहना चाहिए। जीवन छोड़ दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। तो सबसे पहले कारण क्या बना? ये भूख ही तो बनती है। इस भूख को जीतना, हम कितना भूखा रह सकते हैं? जितना रहोगे धर्म ध्यान आराम से कर सकोगे। यदि भूख सहने का अभ्यास नहीं है तो और कहाँ से सहोगे? किसके कड़वे शब्द कहाँ से सहोगे? कड़वाहट, प्रतिकूल वातावरण जो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, अनुकूल वातावरण, प्रशंसा वाला वातावरण, उसको तो लगभग सारे ही चाहते हैं। लेकिन आत्मा का हित किस में है? आत्मा का तो हित है असंयम से निवृत्ति। संयम, धर्म आराधना, सेवा, जो धर्म के अंग है उनका अभ्यास करना। भावना भाना, मेरे को सेवा का मौका मिले, मन से सेवा करूं, कभी थकावट ना हो, मन ना भरे। मानो सेवा करते समय कोई भूल हो जाती है, दूसरा डांटता है, तो मैं उसको समता से सहन करूं, लड़ने ना लग जाऊं। जहां आवेश में आ करके उस सेवा के अनमोल अवसर को अपने हाथों से न गवा दूं। एक तो मैं सेवा करूं और दूसरे डांट सहूं। मेरे को ऐसी सेवा नहीं करनी। कहते हैं सेवा करने वाला कोई और आ जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य उसका जिसके हाथों से जो सेवा का मौका निकल गया। कहते जो बातें जीवन में आना बड़े अभ्यास साधना का फल है। एक को साधना के बल से धन दौलत मिलता है और एक को साधना के बल से दया मिलती है, सत्य में दृढ़ता आती है, चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य के सदाचार के संस्कार, आत्मा की भावों की पवित्रता, संतोष, सहन शक्ति, विनम्रता, सरलता, समता, जे भाव आते हैं, बढ़िया कौन सा है? बाहिर्मुखी तो सोचेगा मेरे को सब कुछ मिल गया, धन दौलत मिल गया, लेकिन ये कितनी देर साथ रहेगा? लेकिन जो आत्मा के गुण पैदा होंगे, इसके कारण साधु वृत्ति बड़े आराम से पालेगा, श्रावक वृत्ति बड़े आराम से पालेगा, जिसके बल से आत्मा संसार को तरेगा। और बाहर के धन की अपेक्षा उसकी आलंबर से दुनिया तो अच्छी बन जाती, लेकिन आत्मा को तो सेवा में लगा दे, भले कार्यों में लगा दे, धर्म आराधना में लगा दे तो बात अलग। और यदि वो भोगों में लगा तो वो डूबने का कारण जरूर बनता है। तो ये 9 तत्वों का ज्ञान ये आत्मा को जो शिक्षा देता है। पाप के कारण जीव डूबता है, पुण्य के कारण रिद्धि पाता है, संबर निर्जरा के कारण आत्मा मोक्ष का अधिकारी बनता है। समय हो गया है, बाकी कल जैसे समय होगा। मैंने